डाइकैरियोफेज का कंप्लीट हो गया था बेटा। नेक्स्ट डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज मतलब हमने कहा था एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोन स्टेज रहेगी। डाइकैरियोन, डाइकैरियोन का मतलब n+n कंडीशन। ओके, दो न्यूक्लियाई होंगे सिंगल सेल में, लेकिन फ्यूज नहीं होंगे, लेटर फ्यूज होंगे। वो कुछ देर तक के लिए होल्ड कर रहे हैं, उनका फ्यूजन रुक रहा है कुछ देर तक के लिए। तो सच टाइप की कंडीशन जिसमें दो सेल्स फ्यूज तो हो गई है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज तो हो गया है, लेकिन न्यूक्लियाई कुछ देर तक फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेटली प्रेजेंट है। ओके, इंडिविजुअली प्रेजेंट है दोनों न्यूक्लियाई, वो कुछ हॉल्ट करके फिर फ्यूज होने वाले हैं। ओके, हॉल्ट करके फिर कुछ देर के बाद में फ्यूज होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन, मतलब दो न्यूक्लियाई वाली कंडीशन। और फेज को, इस होल्डिंग जब तक ये ऐसे रहते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज। ओके, डाइकैरियोफेज। तो अब जो डाइकैरियोफेज परफॉर्म करते हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें होती है कॉमन इन ascomycetes, members of ascomycetes and members of basidiomycetes। ascomycetes और basidiomycetes के मेंबर्स में डाइकैरियोफेज कॉमन होती है। फिर जैसे ही ये फ्यूज हो जाते हैं दोनों न्यूक्लियाई, तो ये आगे जाइगोट बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूज होने के बाद में, कैरियन फ्यूज होने के बाद में जो डिप्लॉयड सेल बनी, वो डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बना लेती है इनकी। ओके, इनमें आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद, आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ध्यान रखना, ये आपको स्लाइम मोल्ड के टाइम पर भी बताया था, और वहां पर भी मैंने आपको कहा था कि फंगस में आएगा। ओके, वहां पर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्यों हम इसको बोल रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, जो स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अगर स्पोरेंजियम होगी तो अंदर की तरफ बनेंगे स्पोर्स। ओके, अंदर स्पोर बनेंगे। लेकिन अगर उसमें स्पोरेंजियम नहीं होगी अंदर की तरफ, डेवलप अंदर की तरफ स्पोरेंजियम नहीं कर पाएगी, तो स्पोर्स बाहर बनेंगे, बॉडी के ऊपर बनेंगे। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि फ्रूटिंग बॉडी अपने अंदर भी, स्पोरेंजियम के अंदर भी स्पोर बना सकती है। तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। फ्रूटिंग बॉडी रिडक्शनल डिवीजन करके, रिडक्शनल डिवीजन मतलब कौन सा डिवीजन बेटा? Meiosis. वेरी, meiosis, that is meiosis। तो फ्रूटिंग बॉडी क्योंकि डिप्लॉयड थी, क्योंकि वो एन के फ्यूजन से बनी है, तो फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है, 2n है। ओके, और रिडक्शनल डिवीजन करेगी तो जो रिजल्टिंग सेल्स है वो कैसी बनेगी? 2n ही बनेगी क्या? रिजल्टिंग सेल्स डिप्लॉयड ही बनेगी क्या? फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है और उसमें रिडक्शनल डिवीजन चल रहा है, मियोसिस। No, haploid. हैप्लॉइड बनेगी, वेरी गुड। क्योंकि 2n और रिडक्शनल हो रहा है,
रिडक्शनल डिवीजन मतलब जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होकर के जस्ट हाफ हो जाएगा यहाँ पर। okay? तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, और ये स्पोर्स आइदर एंडोस्पोर हो सकते हैं और एक्सोस्पोर हो सकते हैं। क्लियर? Yes. एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर्स इन दो कैटेगरी में से हो सकते हैं। शशिकांत बेटा आपका माइक म्यूट करो। हाँ, ये ध्यान रखा करो बेटा आप लोग थोड़ा सा, अदरवाइज डिस्टरबेंस होता रहेगा फिर। तो फ्रूटिंग बॉडीज मियोसिस डिवीजन से स्पोर बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी। ओके, अब ये स्पोर्स हमने कहा दो टाइप के हो सकते हैं, स्पोर्स एंडोजीनस हो सकते हैं और एक्सोजीनस हो सकते हैं। ओके, जो स्पोर बनते हैं वो दो टाइप के बन सकते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस, एंडो मतलब Inside. यस, विदिन, एंडो इट मींस विदिन, ओके, इनसाइड। तो एंडोजीनस स्पोर्स या एंडोजीनसली फॉर्म स्पोर्स, इट मींस ये इनसाइड द प्रोटीन बॉडी और स्पोरेंजियम, इनसाइड द स्पोरेंजियम। एक बात याद रखना, यहां से आपको पहली बार टर्म आ रही है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर बियरिंग कैविटी और स्पोर प्रोड्यूसिंग कैविटी। स्पोरेंजियम ये आपको पूरे प्लांट में बहुत बार आएगा, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको ये बार बार आएगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग और स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वहां पर, लेकिन यहाँ पर अब ये फंगस का बोल रहे हैं, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग और बियरिंग स्ट्रक्चर, तो स्पोर को बेयर कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो अगर स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं तो एंडोजिनसली, और स्पोरेंजियम कहाँ डेवलप होता है? प्रोटीन बॉडी के अंदर। ओके, इसका मतलब है इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोरेंजियम डेवलप हो सकता है और स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, मतलब वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो जब ऐसे स्पोर्स जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की तरफ बनेंगे, ओके, तब उनको हम एंडोजिनस स्पोर कहेंगे या एंडोजिनसली फॉर्म स्पोर्स। लेकिन ऐसे स्पोर्स, ओके, ऐसे स्पोर्स जो एक्सोजिनसली फॉर्म होंगे, ओके, एक्सोजिनसली फॉर्म होंगे, मतलब एक्सो मतलब, एक्सो का मतलब आउटर। आउटर, वेरी गुड। तो आउटर, तो आउटसाइड दिस स्पोरेंजियम फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि वहां पर स्पोरेंजियम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रही है, तो आउटर सरफेस पर, ओके, आउटर सरफेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो स्पोर्स when formed on outer surface outside the fruiting body form हो रहे हैं। तब हम इसको कहेंगे
एक्सोजीनस स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो अभी तक। सर वो एक्सोजीनस आउट ऑफ द बॉडी फॉर्म होगा तो फिर उसका कुछ यूज रहेगा या नहीं रहेगा? तो आउट ऑफ द बॉडी इट मींस कि बॉडी के इनसाइड नहीं है, आउटर साइड पर है, आउटर सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर। तो स्पोर तो बन रहा है ना, तो स्पोर तो रिलीज होना है उसको, स्पोर को इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन में, और फिर वो स्पोर वहां पर जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाएगा। तो अंदर बने या बाहर बने, काम तो उसका वही है कि वो आगे जा करके वहां से रिलीज होगा फ्रूटिंग बॉडी से और जर्मिनेट होकर के नया फंगस बनाएगा। बट इट यस सर। तो हम देखते हैं कि कुछ फंजाई में एंडोजिनसली बनते हैं स्पोर्स और कुछ में एक्सोजिनसली बनते हैं, देयरफॉर हमने उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया है। फंक्शन सेम ही है दोनों का, अंदर बने या बाहर, फंक्शन दोनों का सेम ही है, नया फंगस फॉर्म करना। डन बेटा? स्क्रीनशॉट। यस यस सर। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस के बारे में। तो क्लासिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपैरेटिव कैरेक्टर्स होंगे, तभी जाकर के हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर पाएंगे। तो फंजाई में मेन प्लांट बॉडी माइसेलियम, मेन जो स्ट्रक्चर होता है उनकी मेन बॉडी होती है माइसेलियम। माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी, ओके, फ्रूटिंग बॉडी जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में, और स्पोर्स किस टाइप के बनते हैं, इनके बेसिस पर उनको 4 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। तो on the basis of morphology of mycelium, morphology of mycelium, fruiting body, and spores. Fungi are classified into fungi are classified into 4 major classes. Okay, तो 3 कैरेक्टर्स वहां पर यूजुअली हम वहां पर करते हैं फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए, which are the morphology of mycelium, fruiting body and spores. कौन कौन सी 4 क्लासेस है यहाँ पर? फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज क्लास
के लिए कॉमन टर्म हम यूज करते हैं फाइको। ओके, फाइको और फाइसस ये रिप्रेजेंट करता है अल्गल ओरिजिन। फाइसस और फाइको, जैसे हमने माइको, माइसस और माइसिटस ये दिए थे, ये रिप्रेजेंट करता है फाइको और फाइसस अगर प्रीफिक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है अल्गी को। इसलिए स्टडी ऑफ अल्गी क्या हो जाएगा बेटा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ अल्गी। ओके, ये है। ठीक है, तो फाइको और फाइसस जहां पर भी आएगा आपको अल्गी से रिलेट करना है उसको। ओके, स्टडी ऑफ अल्गी तो हम फाइकोलॉजी कंसीडर करेंगे। इसीलिए माइसिटस का मतलब, माइसिटस पढ़ा है क्या आपने? फंगी। यस, फंजाई। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटिस मतलब हम इसको फंगल की क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे फंजा है? जो अल्गी एल्गी टाइप। यस, अल्गल फंजाई। ठीक है, तो इसलिए इनको कॉमनली कहते हैं अल्गल फंजाई, कॉमन नेम। सेकंड क्लास है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस, एस्को, एस्को ये एक एस्कस टर्म का मतलब होता है सैक और बैग। ओके, एस्कस का मतलब होता है सैक और बैग। सैक, सैक मतलब खाली थैला, हॉलो बैग, उसको हम बोलते हैं सैक। तो एस्कोमाइसिटीज, इसलिए इनका कॉमन नेम है सैक फंजाई। फिर नंबर 3, एस्कोमाइसिटीज के बाद में नंबर 3 है बेसिडियोमाइसिटीज। किसी का माइक ऑन है बेटा? प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। बेसिडियोमाइसिटीज, बैसिडस का मतलब है यहाँ पर नेटवर्क और क्लब। ओके, फसल हुए हैं वहां पर, क्लब हुए हैं, इसलिए बेसिडियोमाइसिटिस का कॉमन नेम है क्लब फंजाई। क्लब, ओके, क्लब फंजाई। और 4th नंबर की क्लास है यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरो, ड्यूटेरो का मतलब है यहाँ पर एम्फीबियस। ओके, मतलब कि ड्यूअल वाला, मतलब कि वहां पर पर्टिकुलर इम्परफेक्ट बोल सकते हैं हम उसको। ओके, ड्यूलिटी में उसमें। ओके, इसका मतलब हो जाएगा ड्यूलिटी है उसमें या इम्परफेक्शन है। मतलब अभी हमको उसके बारे में परफेक्टली पता नहीं है। क्या परफेक्टली नहीं पता है? तो हम बोलेंगे कि उसकी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है हमको। ऐसे फंजाई को हम ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास में इंक्लूड कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट
फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों बोला है? क्योंकि उसकी सेक्सुअल स्टेज अननोन है। वो किस तरह के सेक्सुअल स्पोर फॉर्म करता है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये जब तक नहीं पता चलता किसी फंगस के बारे में तब तक उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं। और अगर इनकेस अगर कभी उसकी लाइफ साइकिल में किसी ने डिस्कवर कर लिया तो उसको फिर वहां से निकाल करके हाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं। मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज ये टेम्पररी क्लास है। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज ये टेम्पररी क्लास है, परमानेंट नहीं है। कोई भी फंगस यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक कि उसकी सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है। जैसे उसकी सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चल गया तो देन या तो उसको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन तीनों क्लासेस में से किसी न किसी एक में रखा जाएगा। तो टेम्पररी पीरियड के लिए आते हैं यहाँ पर फंजाई। अगर सेक्सुअल स्टेज पता चल जाए तो वहां से इसको निकाल देते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर डन। गुड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, कोई रिप्लाई नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, वहां पर हम फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज। क्या कॉमन नेम बोला बेटा हमने फाइकोमाइसिटीज के लिए? अलगल फंजाई। यस। क्या रीजन हो सकता है हमने इनको क्यों अलगल फंजाई बोला? क्या रीजन हो सकता है हमने इनको अलगल फंजाई क्यों बोला है? ये मत बोलना कि सर आपने बोला, हमने तो केवल सुना है। ओके, चलो तो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास फाइकोमाइसिटीज। क्लास फाइकोमाइसिटीज कॉमन नेम अलगल फंजाई, कॉमन नेम हो जाएगा अलगल फंजाई। अलगल फंजाई मतलब ये फंजा है बट ये अलगी लाइक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अलगी और फंजाई इन दोनों में यहाँ पर दो चीजें कॉमन आ रही है। एक तो हैबिटेट में कुछ कॉमन चीजें हैं और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन। ओके, हैबिटेट में क्या है, कैसे कॉमन? तो अलगी अलगी हमेशा मॉइस्ट प्लेसेस पर या जहां पर वाटर हो वहीं पर ग्रो करते हैं, मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या फिर जहां पर मॉइस्चर हो, अच्छा खासा मॉइस्चर हो, वहीं पर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर भी आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर अच्छी तरह से वाटर अवेलेबल हो या फिर वो पानी में भी
ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो अलगल फंजाई हैबिटेट के कारण भी बोल दिया। फिर स्पोर फॉर्मेशन, तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, अप्लानोस्पोर्स, ओके, जूस्पोर्स, ये जो स्पोर बनते हैं, ऐसे स्पोर्स, जूस्पोर्स एल्गी में भी बनते हैं। देयरफॉर हमने इसको अलगल फंजाई कहा, याद रखें। हैबिटेट इनका हैबिटेट रहेगा एक्वेटिक रहेंगे और मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो होंगे। ठीक है, एक्वेटिक और मॉइस्ट प्लेसेस, जहां पर मॉइस्चर मेंटेन हो, पानी रहे वहां पर, ऐसी जगह पर ही ग्रो करेंगे। अब उसमें भी आपको ध्यान देना है कि इस कंडीशन, यहां पर भी अगर कोई ऐसे वुडन लॉग्स हैं कि जो मॉइस्चराइज हुए हैं, ठीक है, उनके पास में अभी बारिश के कारण बहुत सारे, अगर कोई टुकड़े उकड़े हैं पानी के, सॉरी, टुकड़े उकड़े हैं लकड़ी हो गए वगैरह के, तो उनके ऊपर भी मॉइस्चर वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं। ओके, शेडी डैम प्लेसेस पर जहां पर मॉइस्चर अवेलेबल हो सकता है, वहां पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ओके, शेडी डैम एंड मार्शी प्लेसेस पर, मार्शी प्लेसेस, यहाँ पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। सबसे मेन चीज आपको ध्यान देना है माइसेलियम। ओके, माइसेलियम कैसी होती है, बॉडी ऑफ अ फंगस को आपको ध्यान देना है। तो माइसेलियम मेन पॉइंट आ जाता है, और आपने अगर माइसेलियम अगर आपको क्लियरली दिख गई, तो आप उसको फाइकोमाइसिटीज में प्लेस करेंगे या फिर एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में। ओके, तो फाइकोमाइसिटीज की माइसेलियम हमेशा इस तरह की रहेगी, इसमें हाइपीफ्यूज होने के बाद में सेप्टा ऑब्जर्व नहीं होते। ओके, सेप्टा ऑब्जर्व नहीं होते। तो ऐसी माइसेलियम को आप क्या बोलोगे बेटा, बताओ क्या पढ़ा है हमने? Accepted. यस, एसेप्टेड माइसेलियम। और एसेप्टेड माइसेलियम किस टाइप की होती है, नॉन सिनोसाइटिक है या सिनोसाइटिक है? Sinusitis. Sinusitis. Sinusitic. यस, तो एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। तो ध्यान रखो हमेशा, अगर आपको माइसेलियम एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक मिल गई, तो आप 100% उसको फाइकोमाइसिटीज में इंक्लूड कर दो। ये अकेले फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। ओके, ओनली फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, माइसेलियम एसेप्टेड मिलेगी, सिनोसाइटिक मिलेगी। बाकी जो अदर दो क्लासेस है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, उनमें माइसेलियम सेप्टेड मिलती है। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में माइसेलियम वाला मेन कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए। तो वहां पर आप लिखोगे वहां पर सेप्टेड लिखोगे, सेप्टा प्रेजेंट रहेगी, और इसलिए वो नॉन सिनोसाइटिक हो जाएगी। ओके, माइसेलियम, माइसेलियम के बाद में नेक्स्ट आती है कंडीशन स्पोर्स। ओके, सबसे पहले तो एसेक्सुअल स्पोर्स,
अलगी जैसे इसमें एसेक्सुअल स्पोर पहले बनते हैं जूस्पोर्स, जूस्पोर ये अलगी में भी बनते हैं। ओके, तो जूस्पोर्स के बाद में ये और अदर स्पोर्स भी बनाता है लाइक अप्लानोस्पोर्स। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं। ओके, एसेक्सुअल स्पोर मतलब ये डायरेक्टली जर्मिनेट होकर के अनफेवरेबल कंडीशन में रिलीज होंगे, जर्मिनेट होकर के ये नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं डायरेक्टली। सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं गैमेट के फ्यूजन से। जो गैमेटेंजिया दो हाइफी गैमेटेंजिया की तरह काम करेगी, पॉजिटिव और निगेटिव हाइफी भी बोल सकते हैं हम उसको, मेल और फीमेल हाइफी भी बोल सकते हैं। वो गैमेटेंजिया की तरह वर्क करेगी और गैमेट प्रोड्यूस करेगी, और गैमेट प्रोड्यूस करके वहां पर दो गैमेट जब फ्यूज होंगे तो गैमेटिक फ्यूजन से, ओके, टू गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर्स। ओके, तो जाइगोस्पोर बनाएंगे। गैमेट्स कैसे होते हैं बेटा? ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं गैमेट्स? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो दोनों दो गैमेट फ्यूज होने से कैसी सेल बनेगी, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। देयरफॉर जो जाइगोस्पोर बने हैं वो डिप्लॉइड स्पोर्स है। ओके, तो जाइगोस्पोर्स कैसे बनते हैं? गैमेट के फ्यूजन से, मतलब जो जाइगोट बनना चाहिए था तो उसकी बजाय बना जाइगोस्पोर। ओके, ये ध्यान रखना। और फिर ये मतलब जाइगोट लाइक स्पोर है इसलिए उसको जाइगोस्पोर में गैमेट से फ्यूज होकर के बना, इसलिए जाइगोस्पोर। कभी कभार इसमें एक डिप्लॉइड ऊस्पोर भी रह जाता है। दूसरा स्पोर होता है सेक्सुअल स्पोर, ऊस्पोर। ऊस्पोर्स। ओके, जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर्स। और ये फिर आगे फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करेंगे, माइसेलियम डेवलप करेंगे, माइसेलियम डेवलप करके वहां पर नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से सेक्सुअल स्पोर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जो दो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल स्पोर है वो जिन जिन मेंबर्स में मिलते हैं उसके बेसिस पर पहले फाइकोमाइसीटिस क्लास को दो अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करते थे, जिनमें जाइगोस्पोर मिलते थे। ठीक है, तो अर्लियर those members of Phycomycetes in which zygospores are formed, उनको कहते थे जाइगोमाइसिटीज, इस क्लास में रखते थे। ओके, और जिनमें ऊस्पोर फॉर्म होते थे उनको ऊमाइसिटीज क्लास में रखते थे। तो पहले जाइगोमाइसिटीज क्लास अलग थी और ऊमाइसिटीज क्लास अलग थी, लेकिन लेटर देखा गया कि बाकी सारे कैरेक्टर इनके सिमिलर होते हैं, इसलिए अब उनको फाइकोमाइसिटिस क्लास में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर डन। गुड। अब गैमेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बन रहे हैं वो गैमेट कभी कभार कुछ फाइकोमाइसिटीज में सिमिलर होते हैं और कुछ में डिसिमिलर होते हैं।
इसलिए उनके लिए भी अलग अलग टर्म्स आपको पूछी जाती है एग्जाम में। Okay. So during sexual reproduction in Phycomycetes जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली वहां पर वो है, मतलब कि मॉर्फोलॉजी में सिमिलरिटीज है, शेप, साइज, ओके, अगर उनके पास वहां पर जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है दोनों मेल फीमेल गैमेट्स का, तब उसको हम बोलेंगे आइसोगैमी। ओके, गैमेट्स morphologically similar, okay, then इसको हम कहेंगे आइसोगैमी। While if gametes are morphologically dissimilar, morphologically different, dissimilar, तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी, ओके, एनाइसोगैमी। अब एनाइसोगैमी में यूजुअली क्या होता है कि फीमेल गैमेट बड़ा और मेल गैमेट छोटा होता है, इसलिए एनाइसोगैमी में यूजुअली आपको ऊगैमी दिखेगी। ऊगैमी, ऊगैमी का मतलब, ऊगैमी का मतलब फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट लार्ज एंड इमोटाइल, लार्ज एंड इमोबाइल और इमोटाइल मतलब स्टेशनरी रहेगा। फीमेल गैमेट बड़ा रहेगा और रुका रहेगा एक ही जगह पर, वो मूवमेंट नहीं करता। वही मेल गैमेट स्मॉल बट मोटाइल, उसके पास में फ्लैजेला हो सकता है और वो मोटिलिटी शो कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं वो गैमेट। लार्ज गैमेट कौन सा है? फीमेल गैमेट, वो गैमेट। तो अगर दोनों, अगर मेल और फीमेल गैमेट अगर सेम साइज शेप के हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो आइसोगैमी, अदरवाइज उसको कहेंगे अनाइसोगैमी अगर डिसिमिलर है तो। ओके, अब इसके एग्जांपल्स फिर फाइकोमाइसेटिस के मेंबर्स। तो इनके मेजर मेंबर्स जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे कॉमन ब्रेड मोल्ड हमने पढ़ा था, क्या नाम लिखा था बेटा कॉमन ब्रेड मोल्ड का हमने? Rhizopus. यस, वेरी गुड, राइजोपस, कॉमन ब्रेड मोल्ड। ओके, देन फिर एल्बिगो, ओके, एल्बिगो और म्यूकर, ये आप मेजर एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन बेटा, ओके गुड। तो ये हो गया फाइकोमाइसेटिस क्लास।
ओके, कल हम एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? गुड। इसका मतलब है नेक्स्ट टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं सबको, है ना। और किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लिया करो, ताकि उसके मार्क्स कम ना रहे किसी भी डाउट के कारण। ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। Bye. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. बाय Thank you, बेटा। sir.